तो दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड रोजगार ऐप पे। आज हम बात करेंगे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने मूल मात्रक हमारा जो बेसिक यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक थे, दो टाइप के थे हमारे पास। जो हमारे पास ये वाले थे समकोण, जो हमारे पास समतल कोण था, और हमारे पास जो हमारे पास ठोस कोण था। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। अब हमारे पास आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहता है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? तो देखो, डेराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसे हम क्या मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। मूल मात्रक यानी ऐसी यूनिट्स जो बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होती है। बेसिक यूनिट क्या है? 7 टाइप के बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उनसे मिलकर बनी होती है, उनको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब भी पता चला कि किसी से डिराइव्ड हो रखा है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक यानी जो किसी से व्युत्पन्न कर रखे हैं, हमने किसी से निकाल रखे हैं। तो किससे निकाल रखे हैं? मूल मात्रक से निकाल रखे हैं। ऐसी यूनिट जो मूल मात्रक से बनी होती है उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो देखेंगे हम कौन कौन सी यूनिट है। बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो जैसे चाल है, स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। यहाँ हमने आगे पता करी थी हमने, है ना, मूल मात्रक में दूरी का मीटर था और समय का सेकंड। तो बेटा ये अगर जो एस है ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर को लिखते थे हम एल लंबाई, और टी सेकंड को, टाइम को लिखते थे टी। तो एल टी माइनस वन हो जाता है इसका। ठीक है, चाल का हो गया एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन। इसी टाइप से हमारे पास क्या है? त्वरण। त्वरण को कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो चाल जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग का भी क्या होता है? वेग का भी सेम ही आता है। ठीक है, वेग और चाल की क्या है? सेम विमा है हमारी। ठीक है, सेम विमा है, वो है एल टी माइनस वन। और जो हमारे पास त्वरण है, एक्सेलेरेशन है, वेग अपॉन समय है। तो वेग क्या है? वेग हमारे पास था एम एस माइनस वन, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, समय का सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी होती है एल टी माइनस वन। मीटर को एल और टी, सेकंड को टी से डिनोट करेंगे, इसके पावर कितना है? माइनस टू। तो एल टी माइनस टू ये हमारे पास पूछी जाती है डायरेक्ट। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी इसमें से पूछी गई हैं, क्योंकि ये तो बेसिक है, इनको तो पढ़ना ही है मैं। ठीक है, तो हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, ए टू जेड सिलेबस कवर करेंगे, और विद प्रैक्टिस भी करेंगे हम क्वेश्चन की। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्स क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स की। फोर्स के हमारे पास बल की कई बार पूछ रखी है। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलेशन। मास का होता है केजी और एक्सीलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी बताया मैंने। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन भी है, इसे जनरली न्यूटन कहते हैं, पर एसआई यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो केजी यानी मास एम, मीटर यानी जो लंबाई का मात्रक है मीटर एल लेंथ, और सेकंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, तो टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। फोर्स का वीमा क्या है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये वीमाएँ आती है, ये यूनिट तो नहीं पूछता है पर वीमाएँ पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, एक वीमा पूछेगा वो। ठीक है, अब देखो कार्य की। कार्य क्या है? वर्क। वर्क यानी बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो हमने अभी ऊपर निकाला किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, विस्थापन है ना, विस्थापन यानी दूरी इंटू एम। तो देखो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्य का ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होनी चाहिए बाई हैंड, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब बात करते हैं हमारे पास वेलोसिटी की, जो मैं कह रहा था वेलोसिटी। वेलोसिटी है विस्थापन अपॉन समय, स्पीड भी यही था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो मीटर पर सेकंड, तो मीटर एल टी माइनस वन। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वीमा, जो हमारे पास सेम है, फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है? सेम है। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। जो मैंने बता रखी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछी जाएंगी। तो देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एम वी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एम को कहते हैं किलोग्राम, वी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे जूल भी कहते हैं, इसकी यूनिट जूल भी है।
तो ऊर्जा की यूनिट क्या है, जूल भी है, ठीक है। और इसका इसका फॉर्मूला होता है ml²T-2, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ml²T-2, और अभी हमने कार्य का भी पढ़ा, कार्य का भी क्या था, ml²T-2। तो गतिज ऊर्जा और वर्क का क्या, वर्क और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास विमा होती है, डायमेंशन है वो सेम होगी, ठीक है। अगर अब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा पूछ गई, अगर गतिज ऊर्जा नहीं आई, काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम विमा होती है ml²T-2, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये लिख लो आप अपनी नोट्स बुक में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, संवेग की, मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछता है मोमेंटम। मोमेंटम को दो फॉर्मूले इसका, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान को कहते हैं mv, है ना, वेग mv, एक फॉर्मूला ये है, एक है f इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा ये। तो संवेग p से डिनोट करते हैं इसे, है ना, p से डिनोट करते हैं। तो देखो द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान को kg और वेग को मीटर पर सेकंड, या बल को न्यूटन, न्यूटन सेकंड से भी, तो इसकी विमा है ml_T-1, ml_T-1, ये भी पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। तो इसी टाइप से हम आगे देखेंगे। अब आता है हमारे पास आवेग। तो एक चीज ध्यान रखना, संवेग और आवेग की विमा क्या होगी, सेम होगी, और होगी क्या, ml_T-1। तो देखो आवेग भी क्या होता है, बल इंटू समय, तो ये होगा L_T-1। संवेग, मोमेंटम और इम्पल्स, मोमेंटम और इम्पल्स, संवेग और आवेग की विमा क्या होती है, सेम होती है, ml_T-1, ठीक है। अब देखो शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर है ना, पावर, पावर किसे, कार्य बटे समय, वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, पावर यानी शक्ति। तो शक्ति का क्या है, शक्ति को वाट से भी, जैसे हमारे घरों में जो पावर आती है वो वाट में मापते हैं ना, 4 वाट 6 वाट, तो वाट भी है, या जूल पर सेकंड भी है, जूल पर सेकंड भी है। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो हमारे पास विमा है ml²T-T होती है, ml²T-2 होती है, जो किसकी होती है, वर्क डन की भी होती है, जो किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की भी होती है, जो किसकी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी होती है, स्थितिज ऊर्जा की भी होती है ना। तो देखो ml²T-2 बहुतों की होती है, ठीक है, ml²T-2, अच्छी बात है। अब देखेंगे क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया की यूनिट कितनी होती है, एरिया यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लंबाई का मात्रक पे मीटर, चौड़ाई का मात्रक पे मीटर, तो m² यानी m, मीटर को किसे, लेंथ, l का स्क्वायर, मैंने ये बता रखा है कि किस किस से डिनोट करते हैं, ठीक है, l का स्क्वायर। इसी टाइप से हमारे पास आयत, आयत है, हमारे पास आयतन है, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, m सॉरी यहाँ पे m³ होना था, m² नहीं होना था, m³ होना था, तो m³ यानी l³ जो हमारे पास लेंथ को l से डिनोट करते हैं, इसका क्यूब लगा दिए, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास विमा थी। फ्रेंड्स आगे देखते हैं जो हमारे पास और आगे की विमाएँ हैं। तो 12 नंबर पे आती है प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, दाब को कहते हैं इंग्लिश में प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए, फोर्स बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। फोर्स को कहते हैं बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का भी हमने यूनिट निकाल दी थी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ml_T-2, और क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, है ना, a² मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गई ml_1T-2। प्रेशर की यूनिट भी हमारे पास, जो हमारे पास विमा है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। इनकी यूनिट नहीं पूछी जाती है, जो ये बड़ी क्वांटिटीज़ है इनकी विमा पूछी जाती है, ठीक है। तो इसकी विमा क्या है, जो डायमेंशन है ml_1T-2, इन सब को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो हमारे पास सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है बल अपॉन लंबाई। तो देखो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये होगा MT-2, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये है MT-2। अब देखेंगे क्योंकि यहाँ पे M से M कट गया है, L नहीं आया इसलिए, ठीक है। तो MT-2 किसका, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट है। अब आती है डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है।
जो किलोग्राम द्रव्यमान का, अब मीटर क्यूब किसका, आयतन का। तो एम एल क्यूब हमारे पास किसकी आ जाएगी, एम एल क्यूब आ जाएगी हमारे पास घनत्व की। ठीक है, तो इनको आप एक जैसा ध्यान रखोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सारी की सारी सिंपल ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कोणीय वेग। ये देखो, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है एग्जाम में। एक होती है एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग, और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। ठीक है, एंगुलर वेग किसे, एक तो रेखीय वेग था mlt-2, हमने जो mlt-1 जो हमने रेखीय वेग देखा। अब यह है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर घूम रहा है, यानी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी वेग होती है, उसे कहता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग देखो, रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या, जो रेखीय वेग होता है v अपॉन त्रिज्या यानी r, तो v बाई आर। तो v का फॉर्मूला क्या है, एम एल माइनस एम मीटर पर सेकंड इनवर्स अपॉन मीटर। तो ये होगा t-1। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास कोणीय वेग है उसकी विमा होती है t-1, ओनली t-1 होती है। ठीक है, इसी टाइप से है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है चाप अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या अब देखो, कोणीय विस्थापन को रेडियन में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं, रेडियन में। रेडियन क्या है, एक विमाहीन राशि है, यानी जो ये कोणीय विस्थापन है इसकी क्या विमा नहीं होती है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट आने लग गया अब। ठीक है, तो देखो ये बल आघूर्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहता है टॉर्क, इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, बल आघूर्ण इसे कहता है टॉर्क। टॉर्क का आपको सीधे ये ध्यान रखो, न्यूटन मीटर, और इसका होता है ml²t-2। जैसे एनर्जी का भी यही था, है ना, एनर्जी का भी यही था, और वर्क डन का भी यही था। तो टॉर्क का भी क्या होता है, यही होता है, क्या होता है, ml²t-2। धारा देखो, धारा घनत्व, धारा घनत्व को कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कहते हैं धारा घनत्व को। ठीक है, करंट डेंसिटी। विद्युत धारा यानी करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट थी, मैंने बताया था ऊपर जब हमने बेसिक यूनिट पढ़ी थी। तो धारा की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर, है ना। तो L-2 ए, एम्पियर को ए से डिनोट करते थे। ठीक है, L-2 ए, तो धारा घनत्व का L-2 ए ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी विमा। इसी टाइप से फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, पर ये हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, तो इसका यूनिट होती है वेबर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, वेबर याद रखनी है। और हमारे पास इसका वो होता है जो हमारे पास विमा है ml²t-2 और a-1। वेरी इंपॉर्टेंट है, ml²t-2 और a-1। ठीक है, इसी टाइप से देखेंगे आगे हमारे पास प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ये हमारे पास एक बार पूछा भी गया है, जो हमारे पास 2017 का हुआ था, उसमें हमारे पास क्या ये पूछा भी गया था कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास विमा नहीं पूछी थी, पर हमारे पास क्या पूछ रखा था, हमारे पास फॉर्मूला पूछ रखा था। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, देखो रजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का जो हमारे पास प्रतिरोध का व्युत्पन्न, व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता। यानी रजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो इसे रो से डिनोट करता है, रो इक्वल टू आर एल ए अपॉन एल होता है। ठीक है, रो आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। यही हमारे पास एक बार, यही जो हमारे पास प्रयोगशाला सहायक है, और हमारे पास इसमें भी जो हमारे पास पर्यावरण पर्यवेक्षक है, इसमें भी हमारे पास एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्रतिरोधकता का पर रजिस्टिविटी का मात्रक क्या है, ओम मीटर। और इसकी इस बार कहीं यूनिट पूछ दे तो इसकी डायमेंशन क्या है, ml³ t-3 a-1। ml³ यानी क्यूब है ना, 3 पावर, ml³ t-3 a-1। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी को कहते हैं, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। और हमारे पास जो हमारे पास वो होता है उसकी यूनिट होती है ml³ t-3 और a-1। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उस पर आप लोग टिक मार सकते हो। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या, गुप्त ऊष्मा को जूल पर किलोग्राम ml, देखो गुप्त ऊष्मा की होती है एल। देखो यहाँ पे ये इसके थोड़ा सा हमारे से
ये नोट्स में ऊपर नीचे हो गया था। तो देखेंगे ये देखो हमारा गुप्त ऊष्मा की क्या है, गुप्त ऊष्मा की ये है L स्क्वायर T-2, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, इसे ध्यान रखोगे, केवल इसकी यूनिट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट कभी पूछ लेता है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन क्या है, तो L स्क्वायर T-2, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला होगा ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, और ऊष्मीय ऊर्जा यानी जूल अपॉन किलोग्राम, जूल बाई किलोग्राम, ठीक है, जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग, देखो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को देखो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम को हम जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, है ना। एंगुलर जड़त्व गुणांक गुणन और कोणीय वेग, ठीक है। तो इसको होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसकी हमारे पास यूनिट होती है ml स्क्वायर T-1, ml स्क्वायर T-1, ध्यान रखना, ठीक है, ml स्क्वायर T-1। अब आगे देखेंगे हमारे पास जड़त्वागुण हो गया, हमारे पास कोणीय संवेग हो गया, जड़त्वागुण हो गया, भार। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखो कि भार अब दे देगा, भार यानी वेट, मास द्रव्यमान का तो क्या है यूनिट, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम और डायमेंशन m, पर भार और द्रव्यमान में बहुत डिफरेंस है। भार क्या होता है, भार होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। देखो भार होता है हमारे पास क्या, W इक्वल टू होता है, तो हमारे पास W इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू mg होता है, m और g इंटू जी, W इक्वल टू mg। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, और g क्या है यहाँ पे, g को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो त्वरण का मात्रक हमें पता है ml स्क्वायर ml-2, जो हमारे पास द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और हमारे पास जो गुरुत्व त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वीमा हो गई ml-T-2, ये फोर्स की यूनिट भी है, फोर्स की यूनिट यानी बल की यूनिट वीमा भी यही है ml-T-2, ठीक है। और वेट की यूनिट भी क्या है, यही है ml-T-2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये भी पूछा जाता है, कई बार यही पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, जिसे जी से डिनोट करता है, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक, इसकी यूनिट क्या है, इसका आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है। देखो इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी जो हमारे पास वीमा है, वीमा है हमारे पास, वीमा क्या है हमारे पास, वीमा है मीटर जो m-1 L³ और T-2, वेरी इंपॉर्टेंट है, m-1 L³ T-1, आप निकाल भी सकते हो, पर आपको ध्यान रखनी है m-1 L³ T-1, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गुरुत्वीय कांस्टेंट तो कई बार पूछा जाता है, और ये वाला भार भी, ठीक है। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है इस वाली स्लाइड में, ठीक है। आगे बात करेंगे जो हमारे पास गुरुत्वीय विभव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, तो इनको सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। इनको ज़्यादा इनको लोड लेने की जरूरत नहीं, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, एक क्वेश्चन वीमा और एक क्वेश्चन मात्रक से, दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे से बनने ही बनने हैं हमारे, ठीक है। तो गुरुत्वीय विभव देख लो, गुरुत्वीय विभव को होता है कार्य यानी W वर्क अपॉन मास, वर्क को कहते हैं जूल में, वर्क की यूनिट है जूल, और जो मास की है किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। और इसकी हमारे पास वीमा हो जाती है L स्क्वायर T-2, L स्क्वायर T-2। आप इसके बढ़िया से नोट्स बना लो, उसके बाद रिवाइज मारते रहना, ठीक है, रिवाइज मारते रहिए इसके, और फिर मैं इस पर क्वेश्चंस लाऊंगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उनको करवाऊंगा। अब अगली बात करते हैं हम यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस यानी यंग गुणांक, यंग गुणांक कहते हैं इस, ये भी पूछा जाता है, इसे y से डिनोट करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट ध्यान रखने की जरूरत है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी वीमा तो याद करनी है, ml-1 T-2, ml-1 T-2, ठीक है। अब देखो वेग प्रवणता, ये भी पूछा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है, दूरी अपॉन वेग अपॉन दूरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेग प्रवणता, वेग अपॉन दूरी। तो देखो वेग अपॉन दूरी यानी प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड, वेग अपॉन दूरी प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड यानी 1/t, तो T इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वीमा T इनवर्स हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये 3 के 3 जो मैंने लिखे हैं इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ये श्यानता गुणांक और प्लैंक कांस्टेंट, जिसे H से डिनोट करते हैं,
और श्यानता गुणांक को रो से डिनोट करते हैं। ये दोनों के दोनों कई बार क्वेश्चन में पूछे, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो श्यानता गुणांक की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला होता है ml-1 t-1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ml-1 t-1। अब हमारे पास बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट की होती है, देखो प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, E इक्वल टू एच न्यू। तो हमारे पास h जो हमारे पास होता है इसी को कहते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। E अपॉन न्यू, न्यू क्या होती है, न्यू होती है हमारे पास आवृत्ति, और E यानी ऊर्जा। तो जूल पर सेकंड यानी ml² t-1। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ml² t-1 कौन सा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, और श्यानता गुणांक होता है ml-1 t-1, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस धारिता, देखो हमारे पास कैपेसिटेंस जिसे धारिता कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं हम कैपेसिटेंस को, है ना, धारिता। तो धारिता को फैराडे, ये देखो इसकी पूछी जाती है यूनिट फैराडे, धारिता की यूनिट क्या है, फैराडे। और इसका हमारे पास ये आता नहीं है वैसे, पर ध्यान रख के दे सकते हैं, m-1 l-2 t⁴ a², m-1 l-2 t⁴ a², ठीक है। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालकता, कंडक्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास एक बार पूछा भी गया है। तो चालकता वो था रजिस्टिविटी, वो क्या था, रजिस्टिविटी था, एक हमने पहले पढ़ा। ये है चालकता, चालकता किसे कहता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होता है 1 प्रतिरोध, ठीक है, 1 प्रतिरोध यानी 1 रेजिस्टेंस। तो ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम है ना, ओम है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ml-1 m-1 l-3 t³ और a², ये भी हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये चालकता का हमारे पास मात्रक ही मात्रक पूछा जाता है। चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स है, और रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का मात्रक है उसका है ओम, ओम को ऐसे बनाते हैं ना, और इसको ओम इनवर्स मात्रक है इसका, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट्स थी, जो हमारे पास डायमेंशन थी, हमने सारी की सारी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हम आगे देखेंगे हमारे पास कार्य तथा, देखो अब हम देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, कार्य, ऊर्जा, बलागुण की विमा समान होती है। देखो तीन की विमा तो समान हो गई, किसकी, कार्य, ऊर्जा, वो कोई सी भी ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, तो ऊर्जा, बलागुण और कार्य की विमा क्या होती है, सेम होती है। अब वो होती है ml² t-2। एक चीज तो यह आवेग तथा संवेग की विमा सेम होती है, ml-t-1। देखो दो चीजें ये एक ध्यान रखना, आवेग और संवेग की विमा समान होती है, m-t-1। कोणीय संवेग तथा प्लैंक कांस्टेंट की विमा भी क्या होती है, समान होती है, ml² t-1। और दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था की विमा भी क्या होती है, सेम होती है, ml-1 t-2। तो ये हमारे पास तीन है। तो ये हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कभी कि वो कह देता है कि इनमें से निम्न में से किन दो की, ऐसा कहता है निम्न में से किसकी विमा, किसी दूसरी जैसे क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से किसकी विमा संवेग के समान है, और नीचे से दे देगा कार्य, बल, आवेग और एक दूसरी चीज दे देगा, तो आवेग की विमा किसके, संवेग के समान है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको ध्यान रखना है किसकी विमा समान है, ठीक है। अब जो ये मैंने लिखा है रेड पेन से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन कांस्टेंट, है ना, फ्रिक्शन कांस्टेंट। और आवर्त क्षमता, आवर्त क्षमता, विकृति हो गया, मात्रकहीन तथा विमाहीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये विकृति तो कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास डिफॉर्मेशन बोलते हैं विकृति को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन, यानी इनका ना तो मात्रक है ना तो विमा है। ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी है, आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्त क्षमता और विकृति, मात्रकहीन तथा क्या है, विमाहीन है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन दे देगा कि विकृति का विमा बताओ, 3 विमा दे देगा, और 4th ऑप्शन देगा विमाहीन। तो ये विकृति क्या है, विमाहीन राशि है, ठीक है।